बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वैज्ञानिकों को लिखना, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप, वैज्ञानिकों या फिर अनुसंधान को छापना, आपके अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, जिसको हम आपके इस महाद्वीप की इस महाद्वीप की दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी छापना, इस महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव। कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एम्पियर किसका दोस्तों मात्रक है, ठीक है। एम्पियर पूछो किसका मात्रक, आपके एम्पियर जो है छापना, आपके ये जो धारा जो होती है, आपके जो करंट जो होता है, इसका मात्रक क्या है, इसका दोस्तों मात्रक आपके एम्पियर होता है, ठीक है। और धारा छाप रहा हूं, धारा एक कैसी राशि होती है, धारा एक अदिश राशि होती है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सो, धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि होती है, ठीक है। जैसे तो आपके एग्जाम्पल पूछे आपसे, एग्जाम्पल छाप रहा सो, दूरी है या फिर चाल है लिखना, दूरी चाल सो धारा हो गया, इसके अलावा दाब हो गया छापना, दाब है, कार्य हो गया दोस्तों, कार्य है, ऊर्जा है लिखना, ऊर्जा है, शक्ति है छापना, शक्ति है। ये सारी कैसी है आपके, ये सारी दोस्तों अदिश राशि हैं। और एक होती है जिसमें दिशा होती है, कैसी राशि होती है आपके, सदिश राशि होती हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर, आपके वेक्टर बोलते हैं इसको छापना। जैसे आपके वेग है या दोस्तों आपके विस्थापन है या बल है छापना, बल है या त्वरण है दोस्तों आपके, ये कैसी राशि होती हैं, ये सदिश राशि होती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ना। धारा एक अदिश राशि है, अदिश के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, दूरी चाल धारा दाब कार्य ऊर्जा शक्ति आपकी ये इसमें, जबकि जो सदिश राशि होती है उसमें वेग विस्थापन बल त्वरण हो गया, ठीक है। अंगूर की खेती को पूछूं आपसे, किस नाम से जानते हैं आपके, अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर, क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। और दोस्तों आपके जो केंचुआ खेती जो होती है इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर, क्या बोलते हैं, जो केंचुआ जो अर्थवॉर्म होता है इसकी खेती को बोलते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। तो अंगूर की जो खेती है उसको बोलते हैं विटीकल्चर बोलते हैं, और जो केंचुआ की जो खेती है उसको बोलते हैं आपके वर्मी कल्चर। ये दोनों पॉइंट छापने। और तो केंचुआ जो होता है इसको बोलते हैं किसान मित्र, क्या बोलते हैं इसको, किसान मित्र कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुछताछ घास के मैदान दोस्तों किस देश में स्थित है ना, पुछताछ जो मैदान आपकी सो, पुछताछ कहाँ पर है, अर्जेंटीना जो देश है हमारा, यहाँ पुछताछ घास के मैदान है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, सॉरी पुछताछ पूछे कहाँ पर सो, पुछताछ कहाँ पर आपके जो हंगरी देश है हमारा, यहाँ पुछताछ है। और पंपाच कहां पर है, पंपाच छापना आपके सो, अर्जेंटीना जो महाद्वीप है यहाँ पंपाच घास के मैदान है। और अगर पूछूं आपसे इसके अलावा छापना, इसके अलावा पूछे आपसे, देखो पुछताछ हंगरी के अंदर हो गया, पंपाच अर्जेंटीना में हो गया, डाउन्स घास के मैदान कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है यहाँ डाउन्स घास के मैदान है। और अगर पूछूं आपसे वेल्स घास के मैदान कहां पर छापना, जो हमारा साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है, साउथ अफ्रीका जो देश है आपके, यहां पर आपके वेल्स आपके घास के मैदान, ठीक है। तो हंगरी में पुछताछ हो गया, पंपाच अर्जेंटीना में हो गया है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, वेल्स साउथ अफ्रीका में हो गया दोस्तों। और इसके अलावा छापना, इसके अलावा लानोज कहां पर आपके, लानोज छापना कहां पर है, जो वेनेजुला है यहां पर लानोज घास के मैदान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5-6 घास के मैदान आपको नोट करने हैं ना। आगे देखिए, लोक लेखा समिति पूछूं आपसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारे सवाल आपको मिलने वाले, ठीक है। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करूं आपसे, लोक लेखा समिति में दोस्तों कुल कितने मेंबर होते हैं, इसके अंदर टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं, कितने 22 मेंबर होते हैं। इसमें से 15 मेंबर कहां पर होते हैं, लोकसभा के होते हैं, और 7 मेंबर छापना आपके राज्यसभा के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के अंदर होते हैं और
और 7 मेंबर कहाँ से राज्यसभा के अंदर से होते हैं। और जो विपक्ष का जो नेता होता है छापना, विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? वो इसका दोस्तों अध्यक्ष होता है। और कभी अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब CAG का मित्र पूछे आपसे, CAG का दोस्त पूछे आपसे, या CAG का मार्गदर्शक पूछूं आपसे, वो कौन होता है छापना? वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति होती है। ठीक है, तो CAG का मित्र मार्गदर्शक दोस्त पूछूं आपसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7 आपको छाप लेना है। ये 22 दोस्तों मेंबर होते हैं। ठीक है, और एक कमेटी होती है कौन सी आपके? प्राक्कलन कमेटी। और होती है ना एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं इसको। बताओ मुझे जो प्राक्कलन समिति है उसमें कुल कितने मेंबर है? ठीक है, इसमें कुल कितने मेंबर हैं ये भी आपको छापना है। ठीक है, राज्यसभा सांसद के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ठीक है, देखो अगर पूछूं आपसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी चाहिए आपके? 35 ईयर्स आपके न्यूनतम आयु। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा सांसद के लिए आपके राज्यसभा सांसद छापना आपके इसके लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, लोकसभा MP पूछो कितने चाहिए आपके? लोकसभा MP के लिए छापना 25 वर्ष चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा पूछे आपसे विधानसभा दोस्तों MLA पूछो कितने चाहिए आपके? MLA के लिए छापना आपके 25 वर्ष चाहिए MLA के लिए। और जो MLC होता है इसके लिए 30 वर्ष चाहिए, ये भी आपको छापना है। और वोट डालने की एज क्या है? वो 18 वर्ष है। ठीक है, तो मैंने सवाल पूछा आपसे जो एस्टीमेट कमेटी है उसमें दोस्तों कुल आपके कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर। कितने आपके? जो एस्टीमेट कमेटी है उसमें 30 मेंबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एस्टीमेट कमेटी और इसमें 30 में से कितने लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से छापना आपके? जो 30 मेंबर है उसमें से लोकसभा मेंबर कितने हैं और राज्यसभा मेंबर कितने हैं वो आपको बताना है। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति, उपराज्यपाल और उपराष्ट्रपति पूछूं आपसे 35 मेंबर है, राज्यसभा MP 30 मेंबर, राज्यसभा MP 30 वर्ष है, लोकसभा MP 25 वर्ष है। ठीक है, जो लोकसभा MP की वही MLA की होती है और राज्यसभा जो MP की होती है वो MLC की होती है आपके 25 और 30 वर्ष। 18 वर्ष आपके वोट डालने की एज है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल पूछा मैंने आपसे एस्टीमेट कमेटी में कुल मेंबर कितने आपके? 30 200 मेंबर होते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि एस्टीमेट कमेटी के सारे मेंबर कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। ठीक है, लेकिन उसके राज्यसभा से 0 मेंबर होते हैं और जो लोकसभा होती है इससे 30 मेंबर होते हैं, ये पॉइंट भी आपको छापना है। ठीक है, तो जो एस्टीमेट कमेटी होती है, जो प्राक्कलन समिति होती है, उसके सारे मेंबर कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछूं आपसे किसको प्रदान किया गया? ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे किसको मिला आपके? ये मिला है जी शंकर कुरूप। किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को मिला है। और कौन सी लैंग्वेज के लिए मिला? मलयालम लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ है छापना। जी शंकर कुरूप जो है इसको प्राप्त हुआ है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी शंकर कुरूप को मिला है, मलयालम लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके तहत आपके 11 लाख रुपए और आपके जो वाग देवी हैं, जो मां सरस्वती है, उनकी प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में पूछूं आपसे 58 किसको मिला आपके? 58वां छापना दोस्तों अभी हाल में किसको मिला आपके? जगत गुरु। किसको? जगत गुरु रामभद्राचार्य जो हैं इनको प्राप्त हुआ आपके। और इसके अलावा छापना, इसके अलावा जो गुलजार साहब हैं इनको प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? लिखिए अमिताभ घोष। किसको मिला? अमिताभ घोष जो है इसको अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त आपके अमिताभ घोष जी को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेशन पोलो का संबंध पूछो किससे आपके? ऑपरेशन पोलो छापना 1948। कोई आप में से बताएगा मुझे कि वो डेट कौन सी है? ठीक है, वो डेट कौन सी है जिस तारीख को अभी दोस्तों हाल ही में हैदराबाद स्वाधीनता दिवस जो है
है वो घोषित किया गया है, वो डेट कौन सी, बताओ मुझे वो डेट कौन सी जिसको अभी हाल ही में हैदराबाद स्वाधीनता दिवस घोषित किया है, वो आपको छापना है। ठीक है, 1948 पूछूं आपसे, सो हैदराबाद के अंदर छापना, हमने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये कि वो डेट तारीख कौन सी जिस तारीख को हम जो है ये दिवस बनाने वाले हैं, वो तारीख आपको छापनी है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद सो नाइटहुड जो है इसकी उपाधि त्याग दी, छापना सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आपके 13 अप्रैल 1919 छापना सो जलियांवाला बाग, कौन सा, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, इसके बाद दोस्तों अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है उसको त्याग दिया, ये भी आपको छापना है। ठीक है, और अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब महात्मा गांधी पूछूं आपसे, महात्मा गांधी दोस्तों आपके इन्होंने केसर हिंद जो है इस उपाधि को किस आंदोलन में त्यागा, केसर हिंद पूछूं आपसे इस उपाधि को दोस्तों आपके कब त्याग दिया है, यह भी आपको छापना है। ठीक है, सवाल दोस्तों आपके सामने यहां पर है, लेकिन 17 सितंबर कौन सी है, 17 सितंबर की तारीख तय की गई है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल मैंने पूछा आपसे महात्मा गांधी जी ने आपके केसर हिंद जो उपाधि उनको प्राप्त हुई थी उसको कब त्यागा है, ये आपको छापना है। ठीक है, बाकी जलियांवाला बाग के अंदर आपके नाइटहुड की जो उपाधि है वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दी थी, ये आपको नोट करना। अगर पूछे महात्मा गांधी पूछूं आपसे, लिखना दोस्तों कौन सा आपके असहयोग आंदोलन, कौन सा आपके जो असहयोग आंदोलन जो है इसके अंदर त्याग दी है, ये भी आपको छापना है। 1920 स्टार्ट हुआ था और 1922 में चोरी चौरा घटना के बाद में यह आंदोलन समाप्त हो गया, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे छोटा कोशिकांग पूछो कौन सा आपके सो, जो कोशिका जो है उसमें जो कोशिकांग जो है उसमें स्मॉलेस्ट आपके सेल ऑर्गन कौन सा आपके, वो है राइबोसोम, कौन सा, राइबोसोम छाप दो, राइबोसोम क्या आपके, राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग है, ये आपको छापना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम लोग आपके पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है पैलेट कण बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइबोसोम सबसे छोटा पार्टिकल है, पैलेट पार्टिकल बोलते हैं इसको, राइबोसोम को, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका की दोस्तों ऊर्जा मुद्रा पूछूं आपसे, और राइबोसोम छापो, राइबोसोम पूछूं आपसे, यह झिल्ली रहित होता है। ठीक है, यह झिल्ली रहित होता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका की दोस्तों ऊर्जा मुद्रा क्या होती है छापना, वो होती है एटीपी, क्या होती है, एटीपी होती है। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कौन सा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। और सो एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, सो ये इसका निर्माण जो है वो माइट्रोकोन्ड्रिया, कहां होता है, माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जारवा ट्राइब्स पूछो आपसे कहां सो, देखो जारवा पूछे आपसे, जारवा हो गया सो, इसके अलावा सेंटलीज हो गया, कौन सा, सेंटलीज आपके सो, इसके अलावा निकोबारी हो गया आपके, निकोबारी दोस्तों, इसके अलावा ओंग हो गया, कौन सा, ओंग हो गया। ठीक है, तो मैं पूछूं आपसे जारवा, सेंटलीज, निकोबारी, ओंग, ये सारी कहां की हैं, अंडमान निकोबार, कहां की हैं, अंडमान निकोबार की हैं। जारवा ट्राइब्स पूछे आपसे, सेंटलीज पूछूं आपसे, निकोबारी पूछे आपसे, या ओंग पूछूं आपसे, चारों ट्राइब्स कहां की हैं आपके, ये अंडमान निकोबार की। ठीक है, बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रभावित करने पर उसका रंग दोस्तों दूधिया हो जाएगा, आपके सवाल पूछ रहा है दोस्तों आपके कि जो CaOH का होल ट्वाइस है, जिसको आप बुझा हुआ चूना बोल रहे हो, जिसको आप बुझा हुआ चूना कह रहे हो, ठीक है, जिसको बुझा हुआ चूना कह रहे हो, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड्स हो, इसमें दोस्तों अगर मैं CO2 गैस प्रवाहित करता हूं तो इससे CaCO3 बनता है, जिसका रंग सफेद होता है, इसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते सो, और इसको बोलते छापना, इसको बोलते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल अगर पूछ ले आपसे कि CaOH का होल ट्वाइस में कौन सी गैस प्रवाहित करूंगा, CO2 गैस सबके प्रवाहित करने पर आपके इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग व्हाइट या फिर दूधिया हो जाएगा, ये आपको छापना है। ठीक है, और CaCO3 बन जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। तो CaOH का होल ट्वाइस में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो ये प्राप्त होने वाला है, ये आपको नोट करना है। ठीक है,
और दोस्तों अगर मैंने इसमें Cl2 गैस, अगर मैंने COH का होल ट्वाइस जो है इसमें दोस्तों आपके Cl2 गैस जो है ये प्रभावित कर दी, तो बताओ क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको छापना है क्या बनने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो कैस्कोग्राफ पूछूं आपसे, कैस्कोग्राफ किसका मापन करता है, ठीक है। तो कैस्कोग्राफ छापना यह पौधों की जो वृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ जो होती है, इसका मापन करता है। और ये सवाल दोस्तों यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा आपसे, कैस्कोग्राफ जो है किसका मापन करता है। कैस्कोग्राफ छापना आपके पौधों की जो वृद्धि है इसका मापन करता है, ये आपको नोट करना है। अभी भी सवाल से रुका हुआ है यहाँ पर कि COH का होल ट्वाइस में Cl2 गैस, क्लोरीन गैस अगर प्रभावित कर दो दोस्तों तो इससे CaOCl2, बिल्कुल है ना। अगर पूछे कौन बनेगा छापना, इससे बनेगा CaOCl2 बनने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आपके ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अगर CO2 गैस करूंगा तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और रंग होगा व्हाइट, ठीक है। अगर Cl2 करूंगा तो क्या बनेगा आपके, तो CaOCl2 बनने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे इसको, ठीक है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान देख रो, अरे बच्चा 22 थोड़ी होगा दोस्तों आंसर। सवाल पूछ रहा है मूल संविधान में कितनी लैंग्वेज थी आपके, मूल संविधान में केवल 14 लैंग्वेज थी आपके। वर्तमान में कितनी लैंग्वेज आपके, वर्तमान में दोस्तों 22 लैंग्वेज है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों 21वां जो आपके अमेंडमेंट हुआ था, इससे सिंधी भाषा आती है दोस्तों। 71 जो अमेंडमेंट हुआ था आपसे, इससे नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आती हैं। और जो 92 जो हुआ था उससे बोडो, डोंगरी, आपके मैथाली और आपके संथाली आती है। तो कुल 8 लैंग्वेज शामिल होती हैं। पहले 14 थी, वर्तमान 22 हो चुकी हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर। और 21वां अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट और 92 अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए बॉक्साइट किसका दोस्तों एक्स है आपके, बॉक्साइट छापना किसका है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम जो है इसका एक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एक्स कौन आपके, बॉक्साइट है, नोट कीजिए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार से कन्वर्ट किया आपके। देखो संपत्ति का दोस्तों अधिकार, पहले मूल अधिकार कितने आपके, पहले फंडामेंटल राइट 7 थे आपके, जो कि दोस्तों भाग आपके छापना भाग 3 दोस्तों आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल से पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर आपके 12 से आपके 35 के बीच में थे, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 कुल 7 हमारे पास में मौलिक अधिकार थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, लेकिन आपके 44 अमेंडमेंट होता है 1978 के अंदर, और सो आपके मौलिक अधिकार हमारे पास में 6 रह गए दोस्तों आपके। एक अधिकार था आपके जिसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, संपत्ति का जो अधिकार था आपके, अब उसको फंडामेंटल राइट से बाहर किया गया दोस्तों और इसको लीगल राइट बना दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 300 ये जो है इसके तहत दोस्तों इसको लीगल राइट बनाया गया, ये आपको छापना है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में लीगल राइट है, आर्टिकल नंबर 300A के अंदर है। पहले ये आपके मौलिक अधिकार था, 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है ये कारनामा हो गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए इंसुलिन का निर्माण पूछूं आपसे, कौन सी ग्रंथि दोस्तों करती है आपके, देखो इंसुलिन कहां दोस्तों बनता है आपके इंसुलिन पूछूं आपसे, यह दोस्तों यहां बनता है आपके इस ग्रंथि का नाम क्या इस ग्रंथि का नाम होता है छापना पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं इसको, या फिर इसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, या इसको पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। इसके अंदर आपके अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल होती हैं। बीटा सेल जो आपके बीटा सेल के अंदर छापना इंसुलिन हार्मोन जो है, पहली बात इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। छापना इंसुलिन क्या है दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है, अभी खूब चल रहा है दोस्तों इंसुलिन जो है ना। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं केजरीवाल साहब को इंसुलिन नहीं दे रही है, जेल आपके जो है, बाकी खूब चल रहा है, ठीक है, इंसुलिन है ना। तो इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन है, क्या है,
हार्मोन है, इसकी खोज करने वाला कौन है? बेस्ट बेटिंग छापना, ये इसकी खोज करने वाले, ठीक है। तो इंसुलिन की खोज करने वाले बेस्ट बेटिंग है। एक तो हार्मोन है आपके, यह है अंगनाशय जो ग्रंथि है उसकी जो बीटा कोशिका है उसमें निर्माण इसका होता है, ठीक है। आप पूछोगे सर इंसुलिन दोस्तों इसका यूज क्या होता है? इसका यूज है ब्लड में जो शुगर होता है इसकी मात्रा को कंट्रोल करना, जो है ये इसका तो यूज होता है आपके। या तो बोल दूं मैं आपसे, डायबिटीज जो होता है, जो मधुमेह जो होता है वो इसकी कमी से होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका निर्माण करने वाला अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। भारत का पहला वित्त आयोग पूछूं आपसे, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे आपके? केसी नियोगी साहब जो हैं वो इंडिया का जो फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन था इसके अध्यक्ष थे। और 16वां पूछूं कौन होंगे छापना? अरविंद पनगड़िया जो हैं वो 16वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरविंद पनगड़िया 16वें के हो गए और पहले वाले कौन आपके? केसी नियोगी साहब है, ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकिले दर्रे से पूछे आपसे कौन सी नदी दोस्तों आपके भारत में प्रवेश करती है छापना? अरे याद करो, शिपकिला दर्रा दोस्तों आपके इससे कौन सी नदी प्रवेश करती है आपके? इससे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके सतलुज नदी जो है वो प्रवेश करती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश के अंदर नदी का नाम आपके सामने प्रवेश करती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना पूछे आपसे, करने वाला कौन सा? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर होती है और करने वाला कौन है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो करने वाले, ठीक है। चित्तरंजन दास